आंखें बंद करके मुझे यूं लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर उड़ रही थी। हाथों में मानो पूरे जन्म के सपने सजाए जा रही थी। आंखें खोलने पर देखा कि मुझे और मेरे उस करीबी मित्र को लोगों ने घेर रखा था और खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर रहे थे। हुआ यूं, उस दिन की बात है। उसके साथ पैदल चलते चलते कितनी देर हो गई थी पर मुझे पता ही नहीं लगा था। कॉलेज से स्कूटी पर चढ़ के जाने की बजाय हम दोनों उसे घसीटते हुए यूं चल रहे थे कि मानो स्कूटी खराब हो या बिल्कुल हल्की हो जिसका कोई वजन ही ना हो। यूं तो हम दोनों में ना तो दोस्ती थी ना ही कोई मेल मिलाप या बातचीत, फिर भी दोनों में एक दूसरे के प्रति क्या आकर्षण था ये हम भी न जानते थे। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जाने क्यों उससे बातें करके रोमांचित से हुई जा रही थी। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा था, दिल धड़क रहा था। उसने एक शांत पार्क के पास अपनी स्कूटी खड़ी करते हुए कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मेरी चुप्पी देख वह जेब से पेन निकालते हुए बोला, सुमी, हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे हाथ पर लिख देता हूँ। वह मेरी हथेली पर कुछ लिखने लगा। मैंने हथेली आगे यूं बढ़ा दी। उसने कहा, पहले आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली पर मुझे पेन चलने के एहसास से पूरी तरह पता चल चुका था कि वह क्या लिख रहा था, पर मैं चुपचाप रही। मन ही मन घबराहट महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे उस एहसास से खड़े हुए जा रहे थे। दिल की धड़कनें मानो भीतर ही भीतर मैं महसूस कर रही थी, जिन्हें मैं बहुत पहले ही महसूस करना चाहती थी। इस बीच मन में तरह तरह की उमंगें और एहसास लहरों की भांति कभी वेग से और कभी धीमी गति से बहने लगते। उसने मेरी हथेली को मुट्ठी बनाते हुए मोड़ कर कहा, अभी से बंद ही रखना प्लीज, मैं चला जाऊं तभी खोलना। मैंने उसकी बात को समझते हुए हाँ में स्वीकृति दे दी और उसके चले जाने पर यूं ही घर तक मुट्ठी बांधे ही पहुंच गई। भीतर घुसते ही कमरे के कोने में मां से छिपकर हथेली को पढ़ डाला। उसके आई लव यू शब्द मुझे रोमांचित कर रहे थे। मैं उस हाथ को कभी भी धोना नहीं चाहती थी। मेरा भोलापन, किशोरावस्था का अल्लड़पन, उस एहसास को केवल रोमांच में ही महसूस करना चाहता था। अपनी कॉलेज की सहपाठिन को उसके प्रेमी मित्र के साथ घूमते देखकर कई बार मुझे ईर्ष्या हुई थी कि काश मेरा भी प्रेमी होता। जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन कॉलेज में जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी, मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उसने भी मुस्कुराहट से प्रत्युत्तर दिया। यह सिलसिला यूं ही कई दिन तक चलता रहा। वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। शायद वह अपने प्यार के इजहार का उत्तर मेरे भावों में, मेरे शब्दों में सुनना चाहता था, पर मैं अपने भोलेपन में उस मुस्कुराहट को ही अपना उत्तर मान बैठी थी। वो मेरी किशोरावस्था का भोलापन ही था कि मैं मन ही मन उसके आगे बढ़ने का इंतजार किए जा रही थी, बिना अपना सही उत्तर दिए, बिना आई लव यू टू बोले। कॉलेज के दिन यूं ही बीतते रहे। देखते देखते पूरा वर्ष बीत गया। तभी कॉलेज की कक्षा के ग्रुप फोटो खींची गई। वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं भीतर ही भीतर उस फोटो को देखकर खुशी से पागल हुई जा रही थी। तभी परीक्षाएं आ गई। सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गए। परीक्षा के बाद भी उसके प्यार का प्रस्ताव मुझे भीतर ही भीतर खुशी दिए जा रहा था। समय बीतने के साथ छुट्टियों में वह अपने शहर जा चुका था। किसी तरह उसका पता ढूंढकर मैंने उसको पत्र लिखा। उसने उत्तर लिखा। उसने लिखा, मेरी प्यारी सुमी, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, पर तुमने मुझे उत्तर ही नहीं दिया। मैं तुम्हारे फोटो से तुम्हारे इजहार का इंतजार ही करता रहा। मेरी भावनाएं दिल में ही सिमट कर रह गई। तो प्यार के लम्हों के साथ समय बिताने को मेरे हसीन सपने अब बिखर चुके हैं। मैं आज भी
तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ, पर वक्त और हालात बदल चुके हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शीघ्र विवाह होने वाला है, तुम्हारी मजबूरी भी ही जानता हूँ। पत्र पढ़कर मैंने फाड़ कर चबा लिया, ताकि मन ही मन संतोष रहे कि मैंने उसका प्यार भीतर पी लिया है। अब उसका प्यार मेरे रोम रोम में समा गया है। चाहे मैं नई दुनिया बसा लूं, लेकिन वो मेरे हृदय में हमेशा रहेगा, सदा रहेगा। मेरे उस अनछुए प्यार की तड़प मेरे दिल की धड़कन बनकर मेरे साथ सांस लेती रहेगी। उसका अपनेपन से तू कहकर पुकारना मुझे भीतर ही भीतर कचोटता रहेगा।